हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम अपने फोर्थ चैप्टर्स मींस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का सेकंड पोर्शन जिसमें हमारे पास इवोल्यूशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है इवॉल्वमेंट। इवोल्यूशन का मतलब होता है इवॉल्वमेंट, ठीक है। और मतलब इसको हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के नाम से भी बोल सकते हैं। इवोल्यूशन का मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से भी हो सकता है। इट्स मीन्स ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मीन्स द डेवलपमेंट is the development of organisms, newer organisms from the pre-existing organism by मॉडिफिकेशन, और आप इसमें बोल सकते हैं ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन। अंडरस्टैंड? यहां पर आप ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन इसमें बोल सकते हैं कि ग्रेजुअल जो मॉडिफिकेशन है उस ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन के बेस के ऊपर जो न्यू ऑर्गेनिज्म बने हैं वो कहां से बने हैं? पुराने ऑर्गेनिजम्स की सहायता से, यानी पेरेंट्स की सहायता से न्यू ऑर्गेनिजम्स बने हैं। मतलब नॉर्मली अगर हम स्पीसीज की डेफिनेशन की भी बात करें तो वो भी सेम कंसेप्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। अब वो मॉडिफिकेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर उस मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो इस मॉडिफिकेशन का हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल देते हैं। इसको हम ये बोल सकते हैं कि इलस्ट्रेशन के बेस के ऊपर हम इस मॉडिफिकेशन को बोल सकते हैं। तो हमारे पास इसकी इलस्ट्रेशन कैसे हो सकती है? इलस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? भाई हमारे पास एक स्पेसिफिक बीटल है, ठीक है ना। हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है? हमारे पास हमें वर्क ऑन द 12 बीटल्स। हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? अब देखिए 12 बीटल्स जो हमारे पास प्रेजेंट है उन 12 बीटल्स के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। जो एक तरीके से रेड कलर के हैं। जो कैसे हैं भाई? रेड कलर के हैं। अब इसके केस में हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए डिफरेंट मोड्स हैं हमारे पास मॉडिफिकेशन में। अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ क्या है? 12 बीटल प्रेजेंट है। ये जो 12 बीटल है इन 12 बीटल के अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे। भाई ये हमारे पास बीटल है 12 बीटल, ठीक है। हमारे पास 3 केसेस हैं, 3 केसेस हैं। पहले केस के अंदर हमारे पास क्या है भाई? देखिए पहला केस हमारे पास मॉडिफिकेशन शो करता है, दूसरा भी शो करता है और थर्ड भी शो करता है। पहले केस में आप देखिए किस तरीके से हमारे पास जो बीटल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। पहले केस में हमारे पास जो बीटल्स प्रेजेंट है उसको देखिए क्या चेंज आता है उसके अंदर। ये रेड बीटल हमारे पास है, ठीक है। दूसरे के केस में भी हमारे पास मॉडिफिकेशन होता है। थर्ड के केस में भी हमारे पास जो मॉडिफिकेशन होता है वो इस तरीके से ना होकर, देखिए ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रही है बीटल्स है। अब इसमें हमारे पास क्या है भाई? एक बीटल्स जो है इस तरीके से मॉडिफाइड है जेनेटिक ड्रिफ्ट के बेस के ऊपर। एक बीटल यहां पर मॉडिफाइड है जेनेटिक ड्रिफ्ट के बेस के ऊपर। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है ना। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉडिफिकेशन होगा और उस मॉडिफिकेशन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा? यहां पर देखिए आफ्टर सम टाइम, इसमें भी देखिए आफ्टर सम टाइम, और यहां पर भी आफ्टर सम टाइम बीटल्स में देखिए क्या चेंज आया।
इसके अंदर कोई फिजिकल बैरियर का काम करता है। मैं डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं, बाद में आपको समझाता हूं प्रॉपर। यहां पर कोई फिजिकल बैरियर क्रिएट हुआ, ये फिजिकल बैरियर है, और इस फिजिकल बैरियर के कारण क्या हुआ, नंबर्स ऑफ मेंबर जो हैं इस तरीके से, और इसके केस में क्या है, अभी भी वही सेम सिचुएशन। हम मॉडिफिकेशन के 3 मेन केसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पर। देखिए, ठीक है, आप यहां देखिए, मैं आपको बताता हूं कि टोटली सिस्टम क्या हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, इस टोटल सिस्टम के अंदर हमने बीटल्स का एग्जांपल लिया है कि किसी भी पार्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास 12 रेड बीटल्स प्रेजेंट है। अब हमने वर्ड से इवोल्यूशन का मतलब समझाना है, तो देखिए इवोल्यूशन को हम कैसे समझाते हैं। आफ्टर सम टाइम से इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर 3 केसेस हमने बनाए। सबसे पहला केस आप देखिए, यहां पर सबसे पहले केस में देखिए कि जो रेड बीटल्स है उनके अंदर से एक मॉडिफिकेशन हुआ। मतलब मॉडिफिकेशन का मतलब है रेड बीटल्स की कंपनी के अंदर एक बीटल्स जो है वो ग्रीन कलर का हमारे पास प्रोड्यूस हुआ। एक्चुअली क्या है कि यहां पर अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो जो बीटल्स हैं इससे पहले वो बूसी प्लांट्स पे सरवाइव करते हैं, और ऐसी कंडीशंस में उन बूसी प्लांट्स के केस में जो लीफ का नंबर है वो कम है, तो ये रेड बीटल्स इजिली सरवाइव करते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स बूसीज जो हैं उनके अंदर लीफ प्रेजेंट है। अब लीफ उनके अंदर जनरेट हुए, जब उनके अंदर लीफ जनरेट हुए तो बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन बैकग्राउंड में कन्वर्ट हुआ। अब उस पार्टिकुलर ग्रीन बैकग्राउंड से क्या फायदा हुआ कि ये जो ग्रीन कलर बीटल जनरेट हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था, अब ये इजिली अपनी बॉडी को इसके अंदर हाइड कर सकता है। मतलब ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर ग्रीन बीटल इजिली अपनी बॉडी को हाइड कर सकता है। ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा कि जो रेड बीटल है वो विजुअलाइज होगा, और जो भी उस बीटल्स को खाने वाले प्रीडेटर्स हैं वो इजिली उसको खा सकते हैं। ऐसे में जनरेशन टू जनरेशन आप देखिए ग्रीन बीटल्स का नंबर इंक्रीज हुआ है। ये सब मॉडिफिकेशन कैसे हुआ है, एक नॉर्मल कंडीशंस के बेस के ऊपर, जिसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम देते हैं। उस जेनेटिक ड्रिफ्ट के बेस के ऊपर यहां पर इनके अंदर मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुआ। 1 से देखिए 5 बन गए, 5 से देखिए फिर किस तरीके से हमारे पास 18 बीटल बन गए, और 18 के बाद किस तरीके से टोटल जो एरिया है विच इज फिल्ड बाय द ग्रीन बीटल्स। अब वो रीजन यही है कि रेड बीटल्स प्रीडेटर के द्वारा खा लिए गए और ग्रीन बीटल्स का नंबर इंक्रीज हुआ, जिसके बेस के ऊपर ग्रीन जनरेशन यहाँ पर स्पीसीज हमारे पास जनरेट होगी। सेकंड केस में आप देखिए क्या चीज है। सेकंड केस हमारे पास जो है, अब यहां तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का केस हमने बताया, जेनेटिक ड्रिफ्ट
ठीक है ना। यहाँ तो हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट का केस बन गया, लेकिन सेकंड केस में देखिए हमारे पास फिजिकल बैरियर हमने बनाया, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर हमने जनरेट किया। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये जो रीजन है ये माउंटेन है कोई, ठीक है ना, ये कोई माउंटेन है या कुछ भी रीजन है जिसने एक दो स्पीसीज के मेंबर्स में, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट के बेस के ऊपर यहाँ एक न्यू स्पीसीज बनी, यहाँ पर देखिए अब नई स्पीसीज बनी, इसी स्पीसीज के अंदर मॉडिफिकेशन, यानी पहले वाली ओरिजिनल स्पीसीज के साथ ये कंटिन्यूली ग्रो कर रही है, ठीक है ना। पहले वाली स्पीसीज के साथ ये कंटिन्यू ग्रो कर रही है, और इस कंटिन्यूएशन के बेस के ऊपर यानी रेड वाले जो मीन्स जिनको हम पेरेंटल स्पीसीज के नाम से जानते हैं, वो पेरेंटल स्पीसीज यहां पर सरवाइव कर रही है कंटिन्यूली। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है भाई, ब्लू कलर में प्रेजेंट है बीटल्स, जो यहां से मॉडिफिकेशन होने के बाद कंटिन्यू अपनी जनरेशन को बढ़ा रहे हैं, अपने मेंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। जब यहाँ पर ये अपने मेंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, ऐसी सिचुएशंस में जो बैरियर क्रिएट हुआ उस बैरियर ने इसके अंदर से इस मेंबर्स की स्पीसीज को दो स्पीसीज में डिवाइड कर दिया। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए मैं टोटली इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे हमने बताया हमने स्पीसीज को बैरियर के बेस के ऊपर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि एक ही जनरेशन के अंदर दो तरीके के मेंबर हमारे सामने क्रिएट हो गए। इधर वाले जो मेंबर हैं ओरिजिनल पेरेंट्स, और दूसरी तरफ जो है बैरियर के कारण सेपरेट जो हुए थे जेनेटिक ड्रिफ्ट ने नई स्पीसीज की फॉर्मेशन की उसके बेस के ऊपर। तो ये सारे के सारे एक फिजिकल बैरियर के कारण जो फिजिकल बैरियर क्रिएट हुआ, वो फिजिकल बैरियर इन दोनों के बीच में जनरेट हुआ, ये फिजिकल बैरियर इन दोनों के बीच में जनरेट हुआ, फिजिकल बैरियर इन दोनों के बीच में जनरेट हुआ, जिसकी वजह से एक स्पीसीज से दो न्यू मीन से एक तरीके से टू स्पीसीज की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट केस में देखिए, नेक्स्ट केस में बीटल्स की शेप चेंज हुई, बीटल्स की ओनली शेप चेंज हुई, ना कि उसकी किसी पार्टिकुलर स्पीसीज के कलर के अंदर चेंज आया। ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई, मान लीजिए सपोज कीजिए इनिशियल कंडीशंस में बीटल के लिए फूड प्रॉपर अवेलेबल है, ऐसे में बीटल का साइज प्रॉपर वे में मेंटेन रहता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम से जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस होगी, यानी फूड की लेकनेस होगी। ऐसे में बीटल्स ने अपनी बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन शो किया, और उस मॉडिफिकेशन का रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बॉडी के साइज को रिड्यूस कर लिया। अब जब बॉडी के साइज को उन्होंने रिड्यूस किया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन केस ऑफ फूड स्केर्ड कंडीशंस, जब फूड की कमी है, रेयरेस ऑफ द फूड, ऐसी सिचुएशंस में उन्होंने अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशन किया। वो मॉडिफिकेशन क्या करता है कि ऑर्गेनिजम्स को उस लिस्ट फूड कंडीशन सिचुएशंस में सरवाइव करने में हेल्प करता है। बॉडी की फूड की रिक्वायरमेंट यहां पर कम हुई, उसी कम रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर उसने क्या किया, आफ्टर सम टाइम जब फूड कंप्लीट हो गया, आफ्टर सम टाइम जब फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन देखा कि कुछ जनरेशन के बाद फूड जो है वो कंप्लीट हो गया, ऐसे में फिर से उसने अपनी बॉडी को ओरिजिनली पेरेंट्स की तरह ही कर लिया। ठीक है, तो 1 नंबर और 4 नंबर जनरेशन को आप देखिए मैच करके सेम टू सेम सिचुएशंस यहां पर क्रिएट हुए। तो ये तीनों के तीनों मॉडिफिकेशन है। पहले केस में ज्यादा ग्रीनरी बढ़ने के कारण ग्रीन का सरवाइव करना, दूसरे केस में फिजिकल बैरियर की एक तरीके से कंडीशंस क्रिएट हुई जिसके बेस के ऊपर दो न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन हुई। थर्ड केस में आप देखिए किस तरीके से फूड की स्कैरिसिटी के बाद ऑर्गेनिजम्स ने अपनी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन किया और स्मॉल साइज में वो क्रिएट हुआ। देन आफ्टर सम टाइम फूड अगेन कंप्लीट उसी फॉर्म में मिला, तो उसके बाद फिर से उसने अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लिया। तो ये सारे के सारे इलस्ट्रेशन है हमारे पास, मॉडिफिकेशन है इवोल्यूशन के। अब इवोल्यूशन जो वर्ड है, इस इवोल्यूशन को एविडेंस की जरूरत होती है, तो हमारे पास एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन,
एविडेंस ऑफ किस पॉइंट्स के बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज के अंदर इवोल्यूशन हुआ है, कैसे वो इवोल्यूशन शो होता है। भाई यहां पर हमारे पास अगर हम एविडेंस की बात करते हैं तो मेन 3 एविडेंस हमारे पास प्रेजेंट हैं। और उसमें कौन कौन से एविडेंस हमारे पास प्रेजेंट हैं भाई, उस एविडेंस में हमारे पास 3 तरीके की कंडीशंस प्रेजेंट हैं। और वो 3 तरीके की कौन कौन सी कंडीशन है भाई, सबसे पहले हमारे पास एविडेंस में है होमोलोगस ऑर्गन्स। सेकंड एविडेंस हमारे पास है एनालोगस ऑर्गन्स। और थर्ड हमारे पास क्या है भाई, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इन तीनों एविडेंस को हम प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि होमोलोगस ऑर्गन जो एविडेंस हमारे पास प्रेजेंट है इसमें क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है होमोलोगस ऑर्गन। ये वर्ड अपने आप को एक्सप्लेन करता है, होमोलोगस, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी, द ऑर्गन्स which have similar internal structure and origin, ठीक है, जिसकी इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर है और जिसका ओरिजिन भी है वो सिमिलर है, बट हैविंग functions are dissimilar, जिनके फंक्शन कैसे हैं भाई, डिसिमिलर हैं, इंटरनल सिमिलर इन इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड ओरिजिन्स, ठीक है, ओरिजिन के बेस के ऊपर, ठीक है, ओरिजिन के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, या हम बात करते हैं किसकी बात भाई, उस ओरिजिन के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो सिमिलर दिखाई देती हैं। बट उसके केस में हमारे पास क्या होता है, फंक्शनली अगर हम ऑर्गेनिजम्स का कंपैरिजन करते हैं तो वो डिफरेंट है। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ forelimbs in different organisms, यहां पर हमारे पास एग्जांपल होगा मॉडिफिकेशन इन forelimbs इन डिफरेंट organisms। जैसे फॉर एग्जांपल्स इन केस ऑफ टाइगर किसका काम करता है भाई, रनिंग का वर्क करता है। ह्यूमन बींग्स के केस में ग्रेस्पिंग का काम करता है, ठीक है भाई। बैट फ्लाइंग का वर्क करता है, ठीक है। फिशेज है स्विमिंग का वर्क करता है। तो इस तरीके से देखिए वर्क तो सभी में डिफरेंट है, लेकिन यहां पर अगर फोरलिम्स की मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं, तो ये जो फोरलिम्स हैं ऑल आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द, जो जिसको हम हैंड के बेस के ऊपर बोल सकते हैं, जो हाथ होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जो बोन्स हैं वो सिमिलर हैं हर किसी केस में। जैसे अगर हम अपने हाथ की बात करते हैं, ये हमारा हाथ है, यहाँ पर एक सिंगल बोन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमरस, ठीक है। यहाँ पर 2 हैं जिसको हम रेडिस और अल्ना के नाम से बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
जो हमारे पास पार्ट्स प्रेजेंट है जिसमें टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस, इस तरीके से वो सभी में सिमिलर हैं, यानी नंबर्स में भी सिमिलर हैं, और एक तरीके से हम पोजीशन के बेस के ऊपर देखें तो भी सिमिलर है। तो इस तरीके के जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स को हम किसके नाम से जानते हैं भाई? दैट्स ऑर्गन इज कॉल्ड द, दोबारा बताते हैं बेटा, ये जो पार्ट है इसको हम किसके नाम से बोलते हैं? ह्यूमरस, ह्यूमरस बोल सकते हैं। यहाँ पर रेडिस और अल्ना बोन्स है, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजेस। मैंने टार्सल बोल दिया था गलती से, वो पैर में होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ऐसे में हम इसके लिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को बना सकते हैं, मतलब और बहुत सारी कंडीशन है जो अलग अलग बेस के ऊपर हमको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है भाई? नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास जिसमें हमारे पास एनालॉगस ऑर्गन के पास होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, और होमोलोगस ऑर्गन्स भी हैं जो इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें कुछ इसके खिलाफ कुछ अलग कंडीशंस प्रिपेयर होती है। इसके साथ साथ हमारे पास प्रेजेंट होता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जिन दोनों पार्ट्स को, नेक्स्ट दोनों एविडेंस को हम किस में पढ़ेंगे? नेक्स्ट जो लेक्चर हमारे पास होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एविडेंस के साथ और इवोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।